सबसे पहले आज सीखेंगे भाई, देखो इंट्रोडक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम बाहर के लिए तैयारी कर रहे होते हैं यहाँ पे भी, नॉट ओनली अब्रॉड, यहाँ पे भी जब तुम तैयारी करते हो ना गवर्नमेंट जॉब की लगा लो, या फिर तुम इवन दो कि यूएस, यहाँ पे यूपीएससी, सबसे हमारे इंडिया की सबसे टॉप मोस्ट की जो जॉब है वो कौन सी है? यूपीएससी। यदि आप उसकी तैयारी कर रहे हो ना तो आपके रिजेक्शन के चांसेस, आप कहते हो कि हिंदी में दे सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन होते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में देने के, परंतु जब इंग्लिश आपका इंटरव्यू होता है वहां पे भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में इंटरव्यू होता है, बट उसके बावजूद भी वहां पे आपके पास छूट जरूर है कि आप हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हो, परंतु यदि आपको इंग्लिश नहीं आएगी तो आप उस छूट को यूज नहीं कर सकते। समझ में आई बात? सिर्फ एक ऑप्शन के तौर पे आप यूज कर सकते हो, वो तब जब आपको इंग्लिश आती हो। और यहाँ पे करीबन 1.5 लाख है उसकी जो सैलरी है, तो तुम सोच सकते हो कि 1.5 लाख सैलरी आप कमाओगे और आपको इंग्लिश नहीं आएगी, तो इसलिए वो पहले ही आपको सुनिश्चित कर देंगे कि इंग्लिश जो है, चाहे बेशक आप एक 1.5 लाख की पोस्ट पे हो या फिर एक पीएन की जॉब पे हो। पहले पीएन जो ग्रुप डी की जॉब थी इतनी ज्यादा उनको सिग्निफिकेंस नहीं दिया जाता था, परंतु अब आपको सुन के और जान के बड़ी मतलब एक मन में दुविधा आएगी कि जो पीएचडी होल्डर्स हैं, पीएचडी होल्डर्स का पता, जो पीएचडी करते हैं, ग्रेजुएशंस मास्टर्स देन वो पीएचडी करते हैं, और पीएचडी बिल्कुल फाइनल स्टेज होती है डिग्री लेने की। परंतु वो ग्रुप डी कौन सी जॉब होती है जिसमें आप पीएन, रिसेप्शनिस्ट, दीज काइंड ऑफ जॉब इंक्लूडेड हैं। अब क्यों इतनी नौबत आ रखी है? क्योंकि भारत के युवा जन, हम सभी युवा हैं, देखो हम अपने माता पिता को इस वक्त नहीं सुधार सकते, या उन बुजुर्गों को इस वक्त नहीं सुधार सकते जो ऑलरेडी 40 से क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि उनके मन में वो चीज रम बस चुकी है, उसको निकालना टोटली इम्पॉसिबल है। बट आज की जो हमारी नींव है वो युवा जनरेशन है। तुम हम सब, भारत, नॉट ओनली भारत, पूरी दुनिया की तुम नींव हो। तुम कमजोर हो तो पूरा समाज कमजोर है। समझ में आई बात? समाज कहते हैं ना, समाज ये कह रहा है, समाज तुम 4 लोगों से बनता है, तुम्हारे अलावा कोई और है समाज में? हम ही सभी जो समाज हैं, और बाहर से कोई है, कोई एक ऐसी संगठन जो समाज को लीड कर रही हो? आप और मैं ही समाज हैं। समझ में आ रही है बात? तो तुम्हारा मजबूत होना बहुत जरूरी है। अब मजबूती 2 तरीकों से होती है, पहली मोरली और दूसरी जो है स्पिरिचुअली। मोरली क्या है? जो चीज हमारी जरूरत है। हमारी जरूरत क्या है? सबसे मेन बताओ, इस लाइफ को सरवाइव करवाने के लिए सबसे बेसिक जो चीज है वो क्या है? पैसा। क्योंकि यदि आपको खाने से लेके पहनने तक, सोने से लेके ओढ़ने तक, जाने से लेकर आने तक यदि कोई चीज उपलब्ध हो सकती है तो जस्ट एक्सचेंजिंग ऑफ कॉइन्स, पैसों के बदले ही आप कोई सामान खरीद सकते हो। समझ में आई बात? तो हमारा जो मोरल क्या है? मनी। और मनी कहां से आती है? काम से। कहां से आती है? अब बिना काम करे तो आप पैसे नहीं कमा सकते। क्या कमाया जा सकता है? अब आपको यहां बिठा दूं मैं और बोल लूं कि सारी जिंदगी यहीं पे बैठ के रहना है, तो क्या आपको कोई घर के भी नहीं देते एक समय के बाद? और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या? सुनते हैं ना ये सभी। तो जो अर्निंग है, अब अर्निंग का जो मेन पर्पज है वो क्या है? उन चीजों को लेकर आना जिनसे हमारी लाइफ स्मूथ हो जाती है। अब बात आती है कि अर्न कैसे करें। बेशक आप यह चीज गांठ बांध लो, बेशक तुम नमक के साथ रोटी खा लो, इतने कमा लो कि नमक के साथ रोटी मिल सके, क्योंकि कमाना तब भी पड़ेगा यदि नमक के साथ रोटी खानी है तो। रोटी कमाने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है। किसान से पूछो वो सुबह से शाम तक किस तरीके से फसल उगाता है। समझ में आ रही बात? तब हमारे घरों में जाके आटा बनता है। बेशक नमक के साथ रोटी खा लो, पर कभी भी 2 नंबर के पैसे अपने घर में मत लेके आना। 2 नंबर के पैसे कौन से? मान लो आपको एक जॉब मिल गई 30,000 पर मंथ, पर 2 नंबर क्या होगा? आपको कमीशन मिल रहा है कुछ गलत काम करके। समझ में आ रही है बात? दैट इज कॉल्ड 2 नंबर, कोई ब्लैक मनी जिसको बोला जाता है। जीवन में भूखे मर के सड़क पे भीख मांग लेना, पर कुछ करके भी ये चीज कभी मत करना। समझ में आई बात? बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि कुछ समय के लिए आप आज धनवान बन सकते हो, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए नहीं। जैसे कि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल रतन टाटा, जानते हो ना रतन टाटा कौन है? जिन्होंने नैनो कार को बनाया, उन लोगों के लिए बनाया था ताकि
जो मिडिल क्लास फैमिली और बड़ी लग्जरीज कार नहीं खरीद सकती, पर जब उसकी मौत हुई, डू यू नो, आई कांट से इट इज लाइक डेथ, वी कैन से जब वो भगवान में विलीन हुए तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति को क्या किया था? दान। और आज भी जो उनके बड़े बड़े आप ऑफिसेस देखोगे ना, बड़े बड़े जो उनकी कंपनीज हैं, आज भी जानवरों से वो इतना लगाव करते थे, यदि स्ट्रीट डॉग भी निकल जाए ना, उसको भी वो बेड पे बिठाते हैं, उनके आगे जो कर्मचारी हैं। और वही एक मुख्य कारण बना कि उसका जो है भगवान, उसका जीवन लेना सिद्ध हो गया। मेन बात यह है, जो मनुष्य जीवन मिला वो उसका सिद्ध हो गया। समझ में आ रही है बात? मेन बात है कि भगवान ने 30, 40, 50 साल के लिए भेजा है, वो सिद्ध, और ये जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। पहले ही कह रही हूं, 84 लाख योनियों के पश्चात बहुत भगवान ने कृपा करके जन्म दिया है। तो इस जन्म को व्यर्थ नहीं करना, कुछ ऐसी आदतों को नहीं अपनाना जिससे कुछ क्षणों के लिए आपको प्लीज महसूस हो सके। दारू पीना सबसे बड़े खतरनाक चीजों में है, मांस खाना सबसे खतरनाक चीजों में है, पैराई स्त्री या पुरुष से बेविचार करना महंत अपराधों में आता है। ये 3 तो ऐसे हैं जिनका कोई समाधान है ही नहीं। और 4th है हमारे पास किसी की चोरी करना। किसी चोरी किस किस चीज की, सामान की हो सकती है, किसी के विश्वास की हो सकती है। कुछ कर लो पर किसी के विश्वास के साथ, क्योंकि तुमने मेरा विश्वास तोड़ा तो मैं दिल से टूट गई, मुझे घर खोल करके उनसे बात करनी पड़ी। विश्वास टूट जाता है ना एक बारी, बड़ा मुश्किल से जुड़ता है दोबारा। समझ में आ रही है बात? तो ये 4 चीजें तो जीवन में कभी भूल के मत करना। और 5वीं एक ऐड कर लो, यदि कुछ छोड़ नहीं सकते, इन 4 को तो छोड़ना ही छोड़ना है। इनको तो ये सोचो ही मत कि अपनाना है किसी भी कीमत पे, क्योंकि ये वो रास्ते जाने के लिए जगह देते हैं पर वापस ही आने के लिए किवाड़ बंद कर देते हैं। आप चाहकर भी उस लत से नहीं छूट सकते फिर। समझ में आ रही है बात? तभी बार बार इस चीज को दिमाग, तुम्हारे कान और इनमें इंद्रियों में डालती हूँ कि समझ सको तो समझ लो। और जो चीज अब छोटी मोटी झूठ बोलना हो गया, थोड़ा सा काम चोरी करना हो गया, या कुछ बुरी जो आदतें हैं, यदि उनको भी छोड़ नहीं सकते तो एक चीज अपना लो बस। वो चीज तुम्हें सारी चीजों की छुड़वाने की अपने आप ताकत दे देगी। अभी ये नहीं कह रही कि इन 4 के अलावा सब कुछ छोड़ दो, सन्यासी त्यागी बनने बिल्कुल नहीं कह रही। ग्रस्त तो ग्रस्त की तरह रहो, परंतु वो चीज, एक चीज सिर्फ ऐड कर लो, जिससे क्या चीज हो सकती है, आपके बाकी जो धन कमाने के लिए पूरा जीवन हम व्यतीत करेंगे, स्पेंड करेंगे, वो एक चीज से ऐड हो जाएगी। आपको करोगे भी आप, लेकिन करके भी आप नहीं कर रहे होगे। आपको लगेगा कि मैं कर रहा हूं, जैसे कि लड़ अर्जुन रहा था, लोगों के समक्ष लग रहा था कि अर्जुन महाभारत में लड़ रहा है, पर मार कौन रहा था अंत में? वो तो सिर्फ एक निमित्त था तीर चलाने का, लेकिन बाणों का संधान तो खुद श्री कृष्ण भगवान कर रहे थे। समझ में आई बात? कर वो रहा था पर वो नहीं कर रहा था। वो चीज हमें ऐड करनी है। क्या? सिर्फ एक चीज ऐड कर लो, दैट इज शरणागति, सरेंडरिज्म। हम दुनिया के सामने सरेंडर करते हैं, माता पिता के सामने सरेंडर करते हैं, जो बहुत जरूरी है। अपना जो सर है 2 जगह झुकाओ सिर्फ जिंदगी में। ये आज लिख लो, नोटबुक में बकायदा लिख लो, अपनी डायरी में 2 जगह सर झुकाना है, चाहे मौत भी क्यों ना आ जाए। पहला सर झुकेगा आपके पेरेंट्स के आगे। पहला सर, चाहे आपके पेरेंट्स कितने गलत क्यों ना हो, परंतु उन्होंने ही आपको जन्म दिया। इस बॉडी को आज इस धरा पे हम पांव रख के खड़े हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स। समझ में आ रही बात? वो कितने नालायक हो, कितने अच्छे हो, हम नहीं होते उनको जज करने वाले, ना हमारे अंदर इतनी योग्यता कि हम उनके चरित्र के ऊपर कुछ भी क्वेश्चन उठा सके। समझ में आ रही है बात? और दूसरा जो आपका सर झुकना चाहिए वो किसी संत के आगे, और दूसरा है हमारे गुरु के आगे। वो गुरु आपका पढ़ाने वाला हो सकता है, आपको ज्ञान देने वाला हो सकता है, या कोई आपका गुरु हो सकता है जो आपको सदमार्ग पे चलाए, भगवान का ज्ञान दे। 2 प्रकार के गुरु होते हैं, एक शिक्षा देने वाला, एक मोक्ष देने वाला। समझ में आ रही है बात? बहुत विरला ही गुरु होता है जो शिक्षा और मोक्ष दोनों इकट्ठा देता है। समझ में आ रही है बात? तो ये सर जो है सिर्फ 2 ही व्यक्तियों के आगे झुकना चाहिए। आई कांट से इट इज व्यक्ति, इट्स माई मिस्टेक, सॉरी फॉर इट। वो व्यक्ति तो है ही नहीं, क्योंकि वो भगवान से भी बढ़कर हैं। समझ में आई बात? तो या तो हम अपने भगवान के आगे सर झुकाते हैं, और दूसरे हमारी लिस्ट में पेरेंट्स और गुरु। समझ में आई बात? चाहे तुम्हारा कोई कितना खास मित्र हो, कितना खास ही रिलेटिव हो,
कितना ही खास आपका कोई भी जानकार हो, उसके आगे सर झुकाना ही झुकाना नहीं है। समझ नहीं आ रही है बात? कट जाएगा ये सर पर झुकेगा नहीं। क्यों? उसके पीछे रीजंस हैं। जो तुम्हारे अंदर, अब तुम्हारा शरीर निकल जाए, मर जाए, सपोज अब मैं मर जाती हूं, तुम मुझे यहाँ पे 40 दिन क्या 40 मिनट नहीं टिका पाओगे। अभी मेरी यहाँ डेथ होगी तो विद इन सेकेंड्स आप मुझे फूकने की तैयारी कर लोगे, क्योंकि मुझसे प्यार नहीं करते या मुझसे बात नहीं कर रहे, मेरे अंदर जो आत्मा बैठी है उसके साथ जुड़े हुए हो। समझ में आ रही है बात? और वो आत्मा है कौन? ना उसका मुंह है ना पैर है, वो प्रकाश की एक पुंज है। वो प्रकाश किससे बना है? स्वयं परमपिता परमेश्वर से। तो जब हम स्वयं अंदर हमारे परमपिता परमेश्वर बैठे तो उसके अलावा हम किसी और के अपना सिर आगे झुकाएंगे ही क्यों? समझ में आ रही है बात? हम स्वयं एक परमपिता परमेश्वर का अंश हैं। तो अंश एक बूंद गंगा जल या एक लोटा गंगा जल या पूरी बहती गंगा जल, बानी तो गंगा जल ही जाएगी, हाँ कि ना? समुंदर की लहर या पूरा समुंदर है तो समुंदर ही, मिलना तो अंत समुंदर की लहरों का समुंदर के अंदर ही है। हमारे अंदर जो बैठा वो जीवात्मा परमपिता परमेश्वर है। और दूसरी चीज अपने दिमाग में हमेशा अवगत रखना एक चीज का, हम जो गलत काम करते हैं सबसे छुपके, गुरुजनों से छुपके, पेरेंट्स से छुपके, तुम सोचते हो कोई नहीं देख रहा। एक कथा के साथ इसका संक्षेप समझा पाऊंगी, शायद तुम समझ जाओ। तुम खुद मुझे इसका मोरल बताना। एक व्यक्ति एक संत के पास जाके बोलता है मुझे नाम दीक्षा दे दो। तुरंत उसका मित्र कहता है मुझे भी नाम दीक्षा चाहिए, उसकी देखा देखी में कि वो यदि मोक्ष चाह रहा है तो मैं पीछे क्यों हटूं। तो गुरुजनों ने दोनों को सेम क्वेश्चन दिया कि ओके मैं आपको दे सकता हूं, परंतु आपको एक पहेली का हल करना है। एक तरबूज जो आजकल वाटरमेलन है हमारे पास गर्मियों के सीजन में, कि ये जाओ जहां कोई नहीं देखता, कोई भी नहीं देखता, वहां इसके 4 टुकड़े करके लेके आओ। तो जब पहले जो सच्चे दिल से परमपिता परमेश्वर के पास एज ए साधु के रूप में गया था, वो सुबह से शाम होगी तो वो वापस जैसे गया था वैसे का वैसे आ गया, तरबूज उसके हाथ में ज्यों का त्यों। जो दूसरा मित्र उसकी देखा देखी में गया था, जब वो गया तो उसने 4 की जगह 8 टुकड़े कर रखे हैं और वो कहता देखो गुरुदेव मैं एलिजिबल हूं, मुझे दीक्षा दो, मैंने जो है काम अपना कर दिया। तो अब मुझे ये बताओ दोनों में से असली दीक्षा के लायक वो देखा देखी वाला था, क्योंकि देखो भगवान के मार्ग पे तो वो भी चला, या वो व्यक्ति जिसने सबसे पहले आके अर्जी लगाई थी? क्यों? हाँ, दिस इज द मोरल ऑफ कथा, कि ऐसी कोई भी सृष्टि में जगह नहीं बनी जहां भगवान आपको ना देखता हो। आप हजारों मील नीचे खोद के बैठ के क्राइम कर लो, वहां भी वो आपके साथ है। समझ में आ रही बात? तो हम कई बार ये सोचते हैं कोई नहीं देख रहा, अंधेरे में लगा लो, प्रकाश में लगा लो, कोई आसपास है ना, वो हमेशा यहां बैठ के वो उस अदालत उसकी है, डिसीजन उसका है, जीवन उसने दे रखा है। उस यहां के न्याय में फिर भी आपको कुछ हद तक वकील बचा सकते हैं दलीलें देके, पर वो वकील भी खुद है, जज भी खुद है और गुप्तचर भी खुद है। तो ना उसको प्रूफ की जरूरत, ना वकील की जरूरत, ना दलील की जरूरत। तो जो क्राइम आपको लगता है ना बहुत छोटा है, वो क्राइम उसकी नजरों में बहुत बड़ा है, और वो एक ही क्राइम है जो उसकी नजरों में सबसे बड़ा। बाकी क्राइम्स के लिए फिर भी वो मान सकता है कि एक इंसान है तो गलती हो सकती है। और वो क्राइम क्या है कि हम उन व्यक्तियों से अपना संबंध जोड़ लेते हैं जो सच में वास्तव में हमारे नहीं है, चाहे वो सगे भाई बहन भी क्यों ना हो। समझ में आ रही है बात? हर माता पिता एक बात बोलता है, मुझे अपने बच्चे से प्यार है तभी तो उनको डांट रहा हूं, तभी तो तुम्हारे भविष्य के लिए कह रहा हूं। तुझसे प्यार नहीं होता तो मैं पड़ोसों के बच्चों को क्यों कहूंगा, तुम्हें क्यों कह रहा हूं। सभी के माता पिता बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यस इट इज। लेकिन जरा उनसे पूछो, वो जो उनका प्यार है, प्यार का मतलब क्या? सभी के साथ प्यार करना, सभी को एक दृष्टि से देखना। बट कभी अपने माता पिता से पूछने की आवश्यकता नहीं है, परंतु अपने मन में पूछ सकते हो क्या वही प्यार जब हम एज अ ब्रदर या सिस्टर लगा लो, एज अ ब्रदर सिस्टर तो हो, जो सेम प्यार हम अपने भाई बहनों से या माता पिता हमसे कर रहे हैं और हम माता पिता से कर रहे हैं, क्या हम किसी और से कर पाते हैं? क्या वो माता पिता जितना प्यार हमसे कर रहे हैं
उतना पड़ोसी के बच्चे से कर पाते हैं? तो दैट इज नॉट लव, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज मोह। और मोह ही सारी जड़ों का जो है मेन कारण है, हमारे दुखों का कारण ही मोह है। तो सबसे पहले इस मोह जाल को तोड़ने की आवश्यकता है। आपके माता पिता के साथ प्यार रखना है, पर मोह नहीं। प्यार क्यों रखना है? क्योंकि वो जन्मदाता। और मोह क्यों नहीं रखना? क्योंकि अंत उनका भी है। आपसे पहले गए, बहुत बुरी तरीके से टूट जाओगे। आपके बाद गए, तब भी कहीं ना कहीं आपके मन में वो खसक रहेगी। तो अभी से उस चीज के लिए अपनी कमर कस लो कि प्यार दुगना से चौगुना करना है, पर मोह नहीं बांधना। मोह आपको बांध के रखता है कि आप मेरे हो तो मेरे ही रहोगे, और प्यार आपको आजाद करता है, आपको सोच देता है कि जो यहां पे सृष्टि में आया है उसका अंत समय सुनिश्चित है, चाहे वो माता पिता के रूप में, चाहे मेरी खुद की बॉडी क्यों ना हो। समझ नहीं आ रही है बात? तो जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे भाई बहन है, प्यार करो सबसे, सबसे करो। मैं कह रही हूं दोस्ती करना बुरी बात नहीं है, पर मोह करना बहुत बुरी बात है। मान लो एक ही व्यक्ति से आपने बहुत प्यार कर लिया और आप बाद में उसके, हमारे यहां पे प्यार करने का जो एक निर्णय, लास्ट निर्णय होता है विवाह। यस और नो? यदि हम मान लो मैं किसी लड़के से प्यार कर रही हूं, सोसाइटी के लिए भी और उस लड़के के लिए भी लास्ट ऑप्शन होगा कि शादी कर लेते हैं। प्यार तो तभी सफल है? ऑफ कोर्स नॉट। यही चीज शिव जी ने समझाने के लिए, श्री कृष्ण जी ने वो प्यार की लीला समझाई थी कि विवाह उस तालाब की तरह है जहां आप मर्यादाओं में बन जाते हो। हाँ, आपको लगता है कि दोनों की सोच प्रेममयी है तो करना बुराई नहीं है, परंतु दोनों की सोच में अभेद, मोह में जुड़े हुए हैं कि आप मेरे हो तो मेरे ही रहोगे, आपको कोई हक नहीं बनता कि आप किसी और से बात करो, तो वो मोह है। सबसे पहले मोह और प्रेम के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। बहुत कुछ छट जाता है इस चीज से, आप खाली हो जाओगे जिस वक्त ये चीज समझ में आ गई ना कि मोह में और प्यार में अंतर क्या है। क्या अंतर है बेसिकली अभी बताया। मोह आपको बांधता है पिंजरे में। अब पक्षी को आप कितने दिन तक पिंजरे में बांध के रख लो, अंत तो गतवा वो उड़ने की चाह ही रखता है। आप अपने प्यार में, प्यार है कि मोह है? प्यार होता तो आप उसको, जैसे फूल को नहीं तोड़ते ना, बगीचे में फूल खिले हो आपके खुद के, तो आप कोई और भी आके तोड़ेगा ना, तोड़ना नहीं है, बड़े सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि फूल की सुंदरता ही खिलने में है, टूटने में नहीं। समझ में आ रही है बात? तो इंसान की जो सुंदरता है, जो खूबसूरती है, वो आजाद रहने में है। तभी अंत चीज उसी के साथ कर रही हूं कि जो सर है, अंदर की आत्मा को कभी भी उस परमात्मा के अंश को एज ए थर्ड क्लास व्यक्ति के लिए मत झुकाओ जो आपके बिल्कुल भी लायक नहीं है। समझ में आज सोचना, सबकी जिंदगी में एक दोस्त पक्का होगा, सबकी जिंदगी में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जिसके साथ हम माता पिता से भी ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। है आज के समय में ये बात। जरा बैठ के सोचना कुछ समय के लिए कि मैंने अपने जीवन के 1-2 मंथ, साल जो भी है व्यतीत किया, उसका निष्कर्ष क्या निकला? क्या वो सच में जेन्युइन चीज पे खर्च किया गया या वेस्टेज ऑफ टाइम था? समझ में आई बात? अब बात आते हैं कि हम अर्निंग करते हैं जस्ट बिकॉज टू बाय सम प्रोडक्ट्स, चीजों को खरीदने के लिए करते हैं। तो अब बात उसी चीज पे घूम फिर के आ जाती है कि भारत में इतना बड़ा बुरा हाल सिस्टम अब के समय में है, पहले समय सनातन में नहीं था। अब जब से ये मुगल आए, मुगल के बाद जब से ये सरकारें आई, इन सब ने क्या बुरा, अब आपको दिखता होगा पुंडरी में पहले इतना बुरा हाल नहीं था इंस्टीट्यूट्स का। हब ऑफ इंस्टीट्यूट्स बना, शहर कम दिखते हैं, सेंटर ज्यादा दिखते हैं। और कौन से सेंटर, चलो इमिग्रेशन के फिर भी मान ले, कौन से सेंटर ज्यादा दिखते हैं? हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, सरकारी नौकरी लगवाएं, सरकारी नौकरी लगवाएं। अब आपको पता 100 पोस्ट हैं और 100 पोस्ट के लिए कम से कम 10,000 बच्चे जो है तैयारी कर रहे हैं। पोस्ट गिन के 100 हैं, 10,000 बच्चे, और उन 10,000 बच्चों में से भी 3 साल आप वेस्ट करो गवर्नमेंट जॉब के लिए। 100 पोस्ट के लिए 10,000, पहले तो वही डबल ट्रिपल 10 गुना, पता नहीं कितने गुना हो गया ये। और ऊपर से 3 साल के टाइम के दौरान आप ये फिक्स नहीं करके चल सकते कि यहाँ की सरकार आपको उन 100 पोस्ट में भी एलिजिबल मान लेगी। बेशक आपने 100 में से 100 ले लिए टेस्ट पास करके, पहले तो टेस्ट पास करने तक पहुंचने ही नहीं देते, इतना करप्शन है। आज ड्यू डेट कर दी, आज पोस्टपोन कर दी, सिलेबस चेंज कर दिया, आज पेपर लीक हो गया,
3 से 6 साल कब बच्चे का समय व्यर्थ किया, कब बच्चे की आपने सोचा कि 3 साल हमने गवर्नमेंट जॉब के, जिसके भाई बहन कर रहे हो, यू आर वेरी लकी यू आर नॉट इन दैट पर्टिकुलर भीड़, तो उनसे भी आप कभी डिस्कस करके पूछना, 3 साल और वेस्ट कर रहे हैं ऑलरेडी, और आने वाले पता नहीं कितने साल करेंगे, और उसमें मिलना कुछ नहीं है अंत तो गतवा। लाइब्रेरी में सुबह से शाम तक बैठ जाओ, क्या मिलेगा कुछ उससे, एक किताबी कीड़ा बनने के अलावा। ज्ञान लेना, देखो एक प्लम्बर और एक मेरे जैसा ट्रेनर, दोनों में मेरे जैसा ट्रेनर इट मींस लाइक मैं बिल्कुल ही आई कांट से लाइक मैं अपने आप को मान लेती हूँ कि हाँ बस मुझे इतना आता है कि मैंने बैंड ले ली और मैं सिर्फ यहाँ पे उस बैंड की वजह से लगा ली हुई हूँ और आपको बढ़ा रही हूँ, मैं ट्रेन उस लेवल की हूँ। और एक मैं अपनी कंपैरिजन में एक व्यक्ति को रखती हूँ जो प्लम्बर है, जिसने कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस ले लिया, वो विद इन सेकेंड्स जो है 1 मिनट के कम से कम 200 रुपए ले रहा है, सिर्फ 1 मिनट में एक टैप को बंद करने के खोलने के। तो मैं बेटर हुई कि वो व्यक्ति बेटर हुआ, जबकि वो इलिटरेट है, वो बेटर है। क्यों बेटर? बेशक उसके पास डिग्री नहीं है पर उसकी स्किल है, उसके पास स्किल है। क्या उसके पास? तो डिग्रियों के पीछे मत भागो, समझ में आ रही है बात? कभी भी डिग्रियों के पीछे, जो कहते हैं ना मेरे इतनी परसेंटेज आई, मेरी इतनी आई, या मेरे इतने बैंड आए, कभी बैंड या डिग्री के पीछे मत भागो। यदि स्किल के पीछे भागोगे, डिग्री आपके पीछे भागेगी। सेम वही मेरे गुरुदेव कहते हैं, आप पैसे के पीछे मत भागो, जो पैसे देता है उसके पीछे भागो, तो पैसे ऑटोमेटिकली आपके पीछे भागेंगे। नारायण की जो धर्म पत्नी है श्री माता लक्ष्मी, हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं और लक्ष्मी किंग की पूजा करती हैं, नारायण के चरणों के समक्ष बैठ के उनके वंदना में रहती है। तो हम लक्ष्मी की छोड़ के सीधा नारायण की करें तो समझ में आ रही है बात? नर नारायण है कौन? परमपिता परमेश्वर। लक्ष्मी तो समुद्र मंथन के समय निकली हुई देवी जी हैं, जिनका हम मन से प्रणाम करते हैं, परंतु वो निकलने वाले और निकालने वाले थे कौन? समझ में आ रही है बात? तो महादेव नारायण जो हमारे देव, देवों के देव हैं, महादेव। जो ये शनि ग्रह, मान लो शनिवार को शनि भद्रकाली जाते हैं, भद्रकाली मां अंबे का स्वरूप है, जो हम शनि को शनि, वीरवार को केले का कुछ भी लगा लो, जो सिर्फ एक तत्व में विलीन हो जाता है ना, जिसने कोई एक ही मान लो, महादेव मान लो, चाहे मांबा मान लो, कृष्ण मान लो, चाहे राधा मान लो, राम मान लो, चाहे सीता मान लो, चाहे बजरंगबली मान लो पर एक मान लोगे ना, तो ये शनि, जितने भी नवग्रह कहते हैं ना, ये ज्योतिष आगे पंडित जो हमें बहकाते हैं, ये ग्रह तुम्हारा इस योनि में है, ये तुम शायद इस साल तो विफल हो जाओगे, नेक्स्ट साल आएगा, बकवासबाजी करते हैं ना। वो बकवासबाजी नहीं करते क्योंकि हमारे साथ वो जन्म से जुड़ी हुई चीजें हैं, परंतु वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी यदि आप ये जो सारे शनि ग्रह वगैरह जितने भी ग्रह है ना, वो सारे उनके पार्षद हैं, उन्होंने हमारी रक्षा के लिए लगाए हुए हैं। यदि हम सीधा उससे अपना संबंध बना लेंगे ना, आपका ओनर के साथ सीधा संबंध हो गया, तो नौकर आपकी जी हजूरी बिल्कुल करेंगे। समझ में आ रही है बात? तो सेठ के साथ संबंध बनाओ, तभी बार बार कहती भगवान के साथ संबंध बनाओगे तो धन माया आपके पीछे चरणों में लौटती फिरेगी। ऐश्वर्य, अब आप ऐश्वर्य के पीछे, आप पैसों के पीछे भाग रहे हो, फिर पैसे आपके पीछे भागेंगे, और ये रियलिटी है। एक वक्त खाने के लिए पैसे नहीं होते थे मेरे गुरुदेव के पास, कभी उनकी कथा सुनना, जब उनको पता चला ना आज से 20 साल पहले वृंदावन में जब वो गए थे, गए हुए उनको सिर्फ मात्र 1 साल भी नहीं हुआ था, पेड़ के नीचे बैठ के जैसे उनको अति पीड़ा हुई, बड़ा दर्द हुआ, तुरंत ही जब उनको नहीं पता कितनी पीड़ा क्यों हो रही है, एक ब्रजवासी उनको हॉस्पिटल लेके गए, तो डॉक्टर ने, क्योंकि उनका कोई रिलेटिव नहीं था, तो डॉक्टर उनके मुंह पे बोला आपकी दोनों किडनी खराब हैं और आप इस वर्ष के अंत तक चले जाओगे। तो जैसे कहते हैं ना, अब तक मेरे गुरुदेव बहुत बोलते हैं कि अब जब तक किडनी खराब नहीं थी तब तक आप उनको इस चीज के ऊपर भरोसा था कि मेरी देह सुरक्षित है तो मैं दिन रात मेहनत कर लूंगा। तो उस दिन एक चीज उनको रियलाइज हुई कि जब ये चीज चली गई ना, तो वो ऐसे हो गए जैसे द्रौपदी माता ने ऐसे कर लिया था ना कि अब नहीं हो सकता, तो उसने ऐसे कर लिया। और जब और बहुत बुरी स्थिति होती है,
बहुत परीक्षाएं आती है। वो जिस आश्रम में रहते थे, आश्रम वालों ने इस डर से कि अब इनको मेडिसिन दिलवानी पड़ेगी और हम इतनी महंगी मेडिसिन कहां से लेके आएंगे, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, उनको बोल दिया 15 मिनट के अंदर अंदर यहां से चले जाओ। गुरुदेव ने कहा कोई ना, मुझे 5 मिनट का समय दो, सिर्फ 15 मिनट तो बहुत दे दी, 5 मिनट में सामान उठा लूं। उन्होंने कहा कि एक बार गुरुदेव ने रिक्वेस्ट की कि भाई आप मुझे क्यों भेज रहे हो, क्या कारण है। उन्होंने कहा हमने तुम्हारा ठेका उठा रखा है। तो गुरुदेव के मुंह से एक वाणी निकली थी जो तुम सबको अपनी जीवन मंत्र बनानी है कि ठेका तो मेरा भगवान ने उठा रखा है। मैंने 5 भी बहुत ज्यादा बोल दिया। विद इन सेकेंड्स वहां से निकले थे। जैसे वहां से निकले ना, सीढ़ियों से नीचे नहीं उतरे थे कि वो दिन और आज का दिन मिलियंस क्या होते हैं आई डोंट नो, शायद हमने देखे नहीं हो इतने पैसे, करोड़ों तक देख लिए होगे बट मिलियंस नहीं देखे होगे। मिलियंस उनके कदमों में है। इतने छोटे से कमरे में सत्संग सुनाते थे, आज हॉल के हॉल बनते हैं और उनके अब भी नाम एक गिलास तक नहीं है। जो ऐश्वर्य ही देखना है ना कि भगवान के पीछे लग के क्या मिलता है, तो प्रसिद्धि मिलती है, ऐश्वर्य मिलता है और अंत में जाते हुए वो लेके जाओ। ये तो सिर्फ मूल में है, इंटरेस्ट का मिल रहा है। ये तो जो ब्याज मिलता है ना ऊपर का, ये तो सिर्फ ऊपर का ब्याज है। जो असली है वो तो हम बता ही नहीं सकते जो है। समझ में आ रही है बात? दैट्स वाई आई गिव यू ऑल ऑफ यू एवरी डे कि मस्तक पर तिलक लगाओ लगाओ, क्योंकि वो वहां बैठे तो आज्ञा चक्कर एक्टिवेट है। सुबह 10 मिनट नाम जप करो ही करो, क्योंकि जो चीज आप पढ़ पढ़ के नहीं कर पाओगे वो नाम जप करवा देगा। जो आदत मेरे कहने से नहीं छुट पा रही वो नाम जप अपने आप छुड़वा देगा। नाम जप में मारण तारण सारी शक्तियां उपलब्ध हैं। समझ में आ रही है बात? नाम जापक का इस सृष्टि में कोई बाढ़ भी बांका नहीं कर सकता, कोई छू तक नहीं सकता उसको। इतनी बड़ी पावर होती है नाम जापक के पास। तो अपना काउंटर 24 घंटे अपनी अंगुली में इस तरीके से संभाल के रखो कि ये उस डायमंड से भी महंगा है, क्योंकि वो चीज ही जो काउंटर है ना वो डायमंड इसलिए है क्योंकि वही आपको बचा रहा है हर बुराइयों से। डायमंड सिर्फ 2 मिनट के लिए शोभा देता है लोगों को, भाई वहां डायमंड डाल हुआ है। समझ में आ रही है बात? गले में जो ये चांदी की चेन या सोने की चेन लड़कियों के लिए लड़कों के लिए डालते हैं, अंदर करने की जरूरत नहीं। जैसे आई एम गिविंग एग्जाम्पल, इससे क्या कुछ लाभ मिलने वाला है? सिर्फ शोभा को बढ़ाने के अलावा मिलने वाला। तो जो जिसके गले में तुलसी होती है ना या रुद्राक्ष होता है, जिसके गले में क्यों डालते हैं हम ये? यदि वो नाम जब भी नहीं करता ना, सिर्फ उसके गले में तुलसी और सुबह नहाते हुए तुलसी माता से छूते हुए उसके शरीर पे पानी जाता है, तो कभी उसको त्वचा की बीमारी नहीं होगी, फेस पे पिंपल्स, गात में जो दिक्कतें आती हैं स्किन को लेके, चांद में डाल सकते हो। दूसरी चीज, जिसके गले में तुलसी और रुद्राक्ष होता है, यमराज उसके पास फटकने से भी डरता है। इतनी पावर होती है तुलसी माँ और रुद्राक्ष में। तो ये फैशन की चीजें जो ना यहाँ पे काम आने वाली, ना जलने के वक्त काम आने वाली, जो यहाँ पे भी काम आएगी और आगे भी जाके काम आएगी, तो कृपा करके तुलसी और रुद्राक्ष अपने गले में धारण कर लो। कोई शर्म की बात नहीं है इसमें। नहीं तो डबल नहीं डालना तो सिंगल डाल लो, पतली डाल लो, पर बहुत जरूरी है। नहीं पता कि यहां से चलते चलते ही कब क्या हो जाए। नहीं, हम इतने इतने तपस्वी नहीं है कि हर वक्त नाम जब याद रख सके। समझ में आ रही है बात? कम से कम एक उपाय तो रहेगा। मर भी गए एक्सीडेंटली तो वो दोबारा कुत्ता सुअर पता नहीं क्या क्या, उनसे मरने से तो बच जाएंगे, वरना पता नहीं किस किस योनि में जाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो अब दोबारा बात करते हैं हम अर्निंग पे। हमेशा एक नमक रोटी खा लो, पर कभी भी 2 नंबर की कमाई से अपना घर मत चलाना, वरना वो हालत होती है जैसे कि हाय दिन हो रही है। वृंदावन के मथुरा में एक 2 मंथ पुरानी बात है, ट्रक में बैठा बैठा 2 भाई चला रहे थे। ये जो चीजें बताती हूँ ना, आप चेक कर लिया करो गूगल पे, और वो बकायदा वीडियो गे रखी है। जब वीडियो देखोगे ना, मुझे लगता है शायद रोने लग जाओगे। दोनों, वो जो साइड वाला था वो तो कूद गया, सगे भाई थे दोनों, ट्रक चला रहे थे। मथुरा की बात है ये। जब तुम बड़े परम पवित्र धामों में जाके अश्लीलता करोगे ना, तो उसका परिणाम यही निकलता है। फिर एक अचानक से आग लगी, जो ये मांस मदिरा खाते हैं उनको ऐसे भुना जाता है। फिर जो दारू पीते हैं ना, उनको भुना ही ऐसे जाता है। उसका पांव, वो कूद गया, ड्राइवर का पांव अटक गया पीछे, किस चीज में अटका किसी को नहीं पता।
पूरी दुनिया इकट्ठी होगी, पीछे से आग लगना स्टार्ट हुई थी ट्रक के। सोच लो पीछे से लगते लगते आगे आने में भी कितना समय लगा होगा, परंतु आग ना तो बुझ पाई और जितना जिंदा व्यक्ति जल रहा था। और लोगों ने 30 मिनट्स की वीडियो बना रखी है, भेज रखी है यूट्यूब पे। ट्रक के पीछे लगी आग और पीछे से कब आगे पहुंच गई पता ही नहीं चला। डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा तभी तो आग लगी है, ऐसे थोड़ी ना आग लगती है। और जब लगनी होती तो पता भी नहीं होता, खाली में भी लग जाती है। समझ में आ रहा है? और लोगों ने वीडियो बना रखी है उसके जिंदे हुए जलते व्यक्ति की। अरे बहुत बुरी तरीके से जल के मरा वो, जिंदा जल रहा था, जिंदा भून रहा था और देख रहे थे लोग उसको। तो जो 2 नंबर की कमाई करते हैं, जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं, जो गौ हत्या करते हैं, जो बेविचार करते हैं, उनकी मौत इसी तरीके से होती है। यहां तो दुर्गति हुई, अब प्रेत बन के पता नहीं कहां कहां घूम रहा होगा। और प्रेत कम से कम इंसान बन के भगवान का नाम जप कर सकते, प्रेत बन के वो भी सुविधा नहीं। हम सोचते ना भूतों के पास पावर होती है, कुछ पावर नहीं होती उनके पास। वो तो बेचारे पानी पीने के लिए तरसते हैं। भूत योनि तो इस इंसान योनि से बहुत खतरनाक है, क्योंकि उनकी नेगेटिव वाइब्स, वो तंग नहीं करते, वो सिर्फ आपको एक चीज बताना चाहते कि मेरा पीछा छुड़वा, मुझे बचा। जैसे कि एक धुंधकारी था, जो भागवत कहते हैं ना, एक 2 होती है, एक गीता होती है, भागवत होती है, बताया था ना मैंने। भागवत का अर्थ होता है ले लो सभी, भागवत तो ले लो। भागवत नहीं ली जाती तो भक्तों का भक्त चरित्र है, वो ले लो। हर दिन अपने कन्हैया को, अपने भगवान के पास बैठ के बेसिक से 4 लाइनें सुना लो। एक तो नए भक्त के चरित्र का पता चलेगा, पापों का नष्ट होगा, तीसरा भगवान के साथ प्यार जुड़ जाएगा, और चौथा जाने अनजाने में वो भक्ति बन जाएगी जो आपने सोची भी नहीं होगी। क्योंकि भगवान के नाम को पुकारने से ज्यादा यदि भक्त का नाम पुकारा जाए ना, तो बड़ी जल्दी वो उनको मिल जाते हैं। जो भागवत धर्म है उसमें धुंधकारी नाम का एक प्रेत था, जो अपने समय में बहुत बड़ा, एक जो वैश्य से भी ऊपर होता है वो वाला इंसान था। उसने अपने माता पिता की हत्या कर दी थी और घर का सारा धन बेच के, शराब नशे ऐसे करके वो बहुत बुरी हालत में मरा। जब वो प्रेत बन गया तो एक जो संत थे उनके पास जाके उसने, वो संत जो है लघु शंका बोलते हैं, वो वॉशरूम करने के लिए जंगल में गए हुए थे। और तब वो उनके जैसे उन्होंने लोटे से अपने हाथ का हैंड वॉश करे, इन इंग्लिश वी कैन से, तो जो जल नीचे छीन रखते हैं, तो उस जल मात्र से, क्योंकि साधु के अंदर, नाम जप के अंदर उसके जूठन में वो पावर होती है, तो उसके कण से उसके अंदर वो पवित्रता आई एक कि वो बोल पाया। तो बोलने से उसने हाथ जोड़ के विनती की कि मुझे कृपा करके इस योनि से मुक्ति करवा दो, आपके अलावा कोई नहीं करवा सकता। तो उन्होंने 7 दिन की भागवत सुनाई थी और वो प्रेत योनि से बकायदा भगवान के पार्षद उसको लेके गए हैं डोली में बिठा के। समझ में आ रही है बात? इतना बड़ा फल होता है साधु का। अब बात करते हैं अर्निंग के सोर्स का। तो कभी भी गवर्नमेंट जॉब की तरफ तो पागलों की रेस में भागना ही मत, दिमाग में भी मत लेके आना। दूसरा, हमारा जो मेन पर्पस सिर्फ पैसा इसलिए है क्योंकि उससे भोग मिलते हैं, सामान मिलते हैं। समझ में आई बात? सिर्फ इसलिए ही पैसा इंपॉर्टेंट है, वरना पैसे में कोई खास बात नहीं है। अब बात आती है कि इसको कमाने के लिए जो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है कि हम बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? और बाहर है क्या? यहां से जैसे इंडिया से बाहर कदम रखते हो तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो इंग्लिश है वो 70% बोली जाती है। इज इट राइट और नॉट? 70% जो है इंग्लिश ही है, जो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी लैंग्वेज है। तो हमारा मेन मकसद क्या है कि यदि पैसे कमाने हैं तो पहले हमारी नींव मजबूत होनी चाहिए। नींव हमारी इंग्लिश है। समझ में आई बात? तो अब आज हम सीख रहे थे कि हाउ टू बिल्ड योर इंट्रोडक्शन। एक इफेक्टिव इंट्रोडक्शन हमें किस तरीके से बनाना चाहिए। तो राइट डाउन देखो, एक इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? आप एक बंदे को बता रहे हो कि आपका नाम क्या है, आपकी एकेडमिक्स क्या है, आपका प्लेस क्या है। 3 ये मुख्य चीज होती है आपके बारे में। आपका नाम, आपके एकेडमिक्स, आपका प्लेस। आपका यदि वर्क करते हो तो वर्क एक्सपीरियंस, नहीं करते हो तो उसके अलावा आपका मेन एम। जब मेन की फैक्टर होते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग होती है नेम से, फिर आपकी इंपॉर्टेंस जो है वो जानना चाहते हैं कि आपने पढ़ाई में क्या कुछ किया है, फिर जानना चाहते हैं कि आप रहने वाले कहां के हो, पाकिस्तान के तो नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट है आपके पास एम,
जो व्यक्ति एमलेस होता है वो सेमलेस होता है, क्योंकि एम ही नहीं है लाइफ में, तो कर क्या रहे हो फिर, जग मार रहे हो। एमलेस व्यक्ति, एमलेस का मतलब जिसके पास जीवन में करने का कुछ नहीं है, मंजिल नहीं जिसको, तो वो क्या तय करेगा फिर, तो वो बस भेड़ चाल में चल रहा है। पहले अपनी मंजिल, आज हमने मंजिल सोच, सबकी मंजिल अब डिसाइड हो चुकी है, रखता कोई क्या है हमारी मंजिल, बाहर जाना, ये हमारी मंजिल है। बताओ हमारी, हाँ हमारी मेन मंजिल क्या है, सक्सेस होना। और सक्सेस की पहली सीढ़ी क्या है, क्या सीढ़ी है पहली, इंग्लिश सीखना। जरूरी नहीं है कि वो बाहर जाकर भी हम कर सकते हैं, इंग्लिश आ गई तो यहां पे भी आप मार नहीं खाओगे। समझ में आई बात। दूसरा, यदि हमें दोनों ऑप्शन को रखना है, इंग्लिश से हम यहां पे भी सक्सेसफुल हैं और बाहर तो है ही निसंदेह, अनडाउटेडली। समझ में आई बात। तो पहले हमें नेम डालना है, एकेडमिक डालनी है, प्लेस डालना है और फिर अपना एम डालना है। तो लिखना कैसे है, अब लिखो चलो फटाफट। लेट्स स्टार्ट बाय राइटिंग। सबसे पहले लिखोगे इंडीड। इंडीड का मतलब होता है वास्तव में। बताती हूं, इंडीड माई फुल नेम इज। जब आप बाहर जाते हो, क्योंकि अब यहां नहीं काम कर रहे, हमारा मेन लक्ष्य इमिग्रेशन, बाहर जाना है, तो बाहर वालों का आपके पेरेंट्स से या आपके रिश्तेदारों से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ आपसे और आपकी डिग्री से मतलब है। समझ में आई बात। माई फुल नेम इज XYZ, जो भी आपका नेम है। उसके बाद यू कैन एड्रेस मी बाय माई निकनेम। आपका एक निकनेम होना बहुत जरूरी है। फुल नेम में आपका पूरा सरनेम आता है, जैसे वृंदा हरिवंश फॉर एग्जाम्पल। जिसका नहीं है वो अपना सिर्फ नाम बता सकता है। यदि निकनेम हो तो ठीक है, नहीं है तो खाली आपका सरनेम है, वेरी गुड, दैट इज फाइन। जिसका सरनेम नहीं कोई यूज करता तो सिर्फ वो यहीं तक बोलेगा फिर, ठीक है। और जिसका सरनेम है, जो सरनेम यूज करता है, तो उसके लिए आगे लाइन बढ़ जाती है, यू कैन एड्रेस मी बाय माई निकनेम, जो भी आपका निकनेम होगा। हाँ, तो माई फुल नेम इज XYZ शर्मा, बट यू कैन कॉल मी ओनली XYZ, जो भी आपका निकनेम होगा। जैसे नरेश शर्मा सपोज, माई फुल नेम इज नरेश शर्मा, बट यू कैन एड्रेस मी बाय ओनली नरेश। जरूरी नहीं है कि पूरा शर्मा भी बोलना आपको, सामने वाले को आप ये कह रहे हो। समझ में आई बात। उसके बाद नेक्स्ट आपको बताना है मेरी एकेडमिक के बारे में। इंडीड माई फुल नेम इज XYZ, यू कैन एड्रेस मी बाय माई निकनेम। इफ आई talk about my academics, I have done। देखो अब यहां पे आ जाता है आपके ऊपर, यदि आपने ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन, यदि आपने सिर्फ सीनियर सेकेंडरी की है तो सीनियर सेकेंडरी, और सिर्फ आपने 10th किया तो 10th अनमोल सागर के लिए। समझ में, 11th में हो, 11th का को नहीं काउंट नहीं कर सकते, जिसकी डिग्री है उसी को काउंट किया जा सकता है। और जैसे जिससे सिर्फ 12th किया है, तो इफ आई टॉक अबाउट माई एकेडमिक्स, आई हैव डन माई सीनियर सेकेंडरी। नहीं, इनफॉर्मल है। समझ में आई बात, अंडरस्टूड। नेक्स्ट आप लिखोगे आई हैव डन माई 12th फ्रॉम, कौन से स्कूल से। मान लो जिसने सिर्फ स्कूल से किया तो XYZ स्कूल लगाओगे, जो भी आपका मान लो DAV है, जो ये आर्या है, सरस्वती है। और जिसने यूनिवर्सिटी से करे है तो वो सीधा यूनी का नाम डाल देगा, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, DAV कॉलेज, वट एवर इट वुड बी, जिसका जो भी है। फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी इन, अब यहां पे डालोगे ईयर, जिस भी ईयर में आपने किया, इन 2001, इन 2013, इन 2016, वट एवर। समझ में आई बात। जब भी डिग्री इशू होके आती है आपके हाथ में, समझ में आई बात। 2026 का ही माना जाएगा आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद।
समझ में आ रहा है? उसके बाद हमारी एकेडमिक्स कंप्लीट होगी, हमने कॉलेज भी बता दिया, स्कूल भी बता दिया, ईयर भी बता दिया। गॉट इट? माई मेन एम इज टू गो abroad for higher education just for becoming eligible and having an international degree. My main aim is to go abroad for higher education just for becoming eligible, eligible बनने के लिए and having an international degree. एम भी हमारा क्लियर हो गया। अब आता है हमारा मेन, जो हम जहां हम रहते हैं। अब बताएंगे हम अपने जो प्लेस है। आई रिसाइड या फिर ड्वेल, लीव नहीं बोलना, या फिर बोलोगे आई एम नेटिव ऑफ एन इंडिया। सीधा यदि बाहर के लिए यूज कर रहे हो, ऑब्वियसली सी बात है, तो आप अपनी छोटी सी सिटी या कंट्री को, मतलब छोटी सिटी या स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करोगे सीधा, क्योंकि हम यहां से भारत से जा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? सो आई एम नेटिव ऑफ एन इंडिया। समझ में आई बात? मैं भारत का निवासी हूं। अंडरस्टूड? उसके बाद बताओगे आप which is a diverse country या फिर नेशन, जिसकी भी स्पेलिंग अच्छे से याद हो जाए। मैं भारत का निवासी हूं जो कि एक डाइवर्स कंट्री है। समझ में आया? अब हमारा जो है मेन नेम क्लियर हो गया, हमारा प्लेस क्लियर हो गया। अब हम बता सकते हैं हम अपने पेरेंट्स के बारे में। अभी हम फिलहाल अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, सभी पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं। तो वेल, आई लिव विद माई पेरेंट्स इन ए, अब यहां पे दोनों आ जाएगी, ज्वाइंट या फिर दूसरी कौन सी होती है? ज्वाइंट आज के समय में बहुत रेयर सी फैमिलीज बन गई है, ज्यादातर न्यूक्लियर एकल परिवार। ज्वाइंट या फिर न्यूक्लियर फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ XYZ मेंबर। जितने भी मेंबर्स हैं, मान लो 5 है, 4 है, 3 है, ज्वाइंट में थोड़ा ज्यादा होते हैं, 15 या 20 है। समझ में आई बात? इतना खास नहीं, सिर्फ आपके पेरेंट्स का ओनली। आपके पापा क्या करते हैं, मम्मा क्या करती है, अर्निंग और सोर्स क्या, ऑक्यूपेशन क्या, वो बहुत जरूरी है। उसके भी आप पे वो वीजा देते हैं यदि बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फाइनेंशियली। XYZ मेंबर, समझ में आया? उसके बाद हम इसको एंड करेंगे, ज्यादा बड़ा भी बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें हमने ऑलरेडी सब कुछ बोल दिया। इंडीड माई फुल नेम इज XYZ, you can address me by my nickname if you have. If I talk about my academics, I have done my graduation या senior secondary या 10th from XYZ board या school। उसके बाद इस this year में my main aim is to go abroad for higher education just for becoming eligible। eligible किस चीज के लिए? सक्सेस के लिए। and having eligible वर्ड से ही जो इमिग्रेशन लाइन है यहां से समझ जाइए कि यू आर अ जेन्युइन स्टूडेंट। आपको अपनी डिग्री के लिए वहां जाना है, ना कि वहां पे परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, क्योंकि वीजा जो रिफ्यूज होने का मेन कारण होता है, उनको डाउट हो सकता है कि आप यहाँ काम करने या पढ़ने के लिए नहीं आ रहे, आप यहाँ रहने के लिए आ रहे हो।
समझ में आई बात? और एलिजिबल किसके लिए होना है कि एक इंटरनेशनल डिग्री मिल जाएगी तो मैं वापस आके अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप कर लूंगा। उसके बाद वेल आई लिव विद माई पेरेंट्स इन अ न्यूक्लियर ज्वाइंट फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ XYZ। उसके बाद हम लिखते हैं कंक्लूजन में टू सम अप नहीं लिखेंगे हम, टू पुट इनटू नटसेल। टू पुट इनटू नटसेल इसका मतलब है टू सम अप इन कंक्लूजन। परंतु ये थोड़ा सा हाई प्रोफेशनल वर्ब यूज करेंगे हम, जो अमेरिकन एक्सेंट में यूज किया जाता है। टू पुट इनटू नट सेल, शल, ये SHALL वाला नहीं है, ELL वाला। समझ में आई बात? मतलब इसको खत्म करते हुए मैं बताती हूँ, जिसका मीनिंग है ना टू पुट इनटू नट सेल का, किसको खत्म करते हुए मैं बताती हूँ। टू पुट इनटू नट सेल क्या बताती हूँ? आई लव टू। अब यहां पे है आपकी मेन ऐसी हॉबी। अनमोल जस्ट कीप क्वाइट व्हेन आई एम टीचिंग। व्हाई आर यू लाफिंग? देयर इज एनीथिंग which is really very joking kind of. I can also laugh because from morning till afternoon I am just having seriousness. Is there anything which can make me laugh? Just please share with me as well. Is there anything? No or yes? If you are laughing, I also can laugh, na? I don't think so that I can laugh, or you just think that I should be like serious. What kind of topic here? This shall pay? Alright, it's alright. It could be. I love to. अब यहाँ पे आपको बताना है when we are teaching. I was just saying to Aanchal ma'am, I don't think so. It would be so important. They know very well about. Anyways, you can take it. To put into nutshell, I love to. I love to. मेन एम आपकी ऐसी होनी चाहिए जिससे सामने वाला 1 मिनट में आपके हाथों में आ जाए। ये चीज डिसाइड, देखो जो हम इसमें लाइनें लिख रहे हैं ना, सारी लाइनों का एक डीप मीनिंग है। पहली लाइन का मीनिंग क्या, देखो पहले मैंने नाम बता दिया, साथ में स्टूडेंट के साथ प्रोफेशनल चीज भी ऐड कर दी कि मेरा निकनेम भी है। जरूरी नहीं है तुम सरनेम के साथ ही पुकार सकते हो। आपने प्रोफेशनल प्लस फॉर्मल दोनों का यूज कर लिया। अब आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन या 12th बोर्ड और ईयर भी ऐड कर दिया ताकि उनको वाई पूछने की, कहीं पे आप ऐसी चीज बोल लो सामने वाला वाई पूछने लायक ना रहे। वाई पूछता है वहां हम घबरा जाते हैं, उनको वाई के चांसेस मत दो। अब जैसे तीसरी लाइन में एलिजिबल और हैविंग से क्लियर कर दिया कि मैं वहां रहने नहीं पढ़ने जा रहा हूं। समझ में आई बात? उसके बाद हमारे पास जो लास्ट लाइन बचती है पेरेंट्स वाली, इट इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, नॉट सो मच वीक। समझ में आई बात? परंतु ये लाइन, क्योंकि एक तो इंप्रेशन कहां से पड़ता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला इंट्रोडक्शन एंड लास्ट कंक्लूजन, चाहे वो राइटिंग का लगा लो, रिटेल का लगा लो, एसएसटी का लगा लो या इंट्रोडक्शन का लगा लो। आपका बोलने का तरीका और आपके अंत समय में जाने का तरीका, ये 2 चीजों से व्यक्ति का पता चलता है और सब्जेक्ट का पता चलता है। समझ में आ रही बात? तो अंत आपको अब ऐसा करना है कि सामने वालों को आप मौका ना दो क्वेश्चन पूछने का, या उसको मौका ना दो को आपके अंदर कोई बुराई निकाल सके। अब यहाँ पे वो जो हर व्यक्ति, अब देखो 100 बच्चों ने इंट्रोडक्शन दिया यूनिवर्सिटी का, मान लो 100 बच्चे, यहाँ पे जितने बच्चे सभी ने यूके यूनिवर्सिटी या ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करा, 100 के 100 सेम हॉबी बोलेंगे। देखो पेरेंट्स अलग होंगे, फैमिली अलग होगी, स्कूल अलग हो सकता है, ग्रेजुएशन अलग हो सकती है, परंतु अब यहाँ पे भीड़ चाल क्या होती है, अब हम रट्टा मार मार के सबका एक जैसा करते हैं, क्योंकि हमें इतना अच्छा इंट्रोडक्शन ना आता तो खुद भी बना लेते हैं। पर वहां पे गलती हम क्या करते हैं, ट्रेनर्स की तरफ से मोस्टली ये गलती होती है कि वो सेम ही इंट्रोडक्शन सबको रटवा देते हैं। फिर अब आपको इसमें सिर्फ एक जगह पे चेंज करना है, क्योंकि बाकियों में तो देखो सबका अलग अलग ही रहेगा, एक जैसा हो ही नहीं सकता। अलग चीज यहाँ पे जो एक आने वाली है, यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट डालना। बाहर के समय में जो बाहर के लोग हैं वो 4 दिन काम करते हैं, 2 दिन आराम करते हैं, उनका ये मेन रूल है। और उनको बंदा भी ऐसे हो, यदि वो हायर कर रहे हैं ना आपको या एडमिशन के लिए आप वहां जा रहे हो, तभी वहां के स्कूल की यूनिवर्सिटीज में देखोगे आप, स्कूल यूनिवर्सिटीज में कि वहां पे ना हफ्ते में 2 दिन क्लास होती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 दिन, बस सिर्फ 2 या 3 दिन। ये यहाँ का पैटर्न नहीं है कि 6 के 6 दिन जाना आपको, क्योंकि वो आपको पहले से ही कहते हैं कि समय लो अपने एक्स्ट्रा वर्क को भी करने का, पढ़ने पे थ्योरेटिकली इतना ज्यादा फोकस नहीं करना। समझ में आई बात? तो यहाँ पे आपको उनके हिसाब से, उनकी मेंटालिटी के हिसाब से चल गए ना, तो जो चीज वो डिमांड कर रहे थे वो आपने दे दी। अब डिमांड वो आपसे क्या कर रहे हैं, एक्टिव चीज की, कि आपके अंदर वो कोई ऐसी हैबिट होनी चाहिए,
हैबिट क्या, उनको काम कर, देखो आपने सोचा भी सुना भी होगा कि बाहर वाले व्यक्ति ना लोगों को मशीन समझते हैं। जो बाहर वाले व्यक्ति गए वो सोचते सुबह से शाम तक रोबोट की तरह लगे रहो। उनको मतलब नहीं है इमोशन से, उनको मतलब किस चीज से है, काम से। तो उनके काम के हिसाब से हम यहाँ इमोशन वाला आंसर दे भी देंगे तो उनको खास प्रभाव पड़ेगा नहीं। समझ में आई बात? आई लव टू रीड वट एवर, हम ज्यादातर यूज करते हैं आई लव टू रीड बुक्स, आई लव टू प्ले क्रिकेट। समझ में आई बात? आप कोई एक ऐसी चीज यहाँ पे ऐड करो, बताओ तुम्हारा क्या आइडिया हो सकता है, ऐसी कौन सी आदत हो सकती है जो आप सामने वाले को 1 मिनट में कन्विंस, बेशक वो आपके अंदर ना हो, बट कोई एक ऐसी चीज। नहीं, हमें यहाँ पे अपनी हॉबी बतानी है कि मेरी ये हॉबी है जो मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूं पार्ट टाइम में। क्या? जॉब। जॉब स्टूडेंट के लिए जॉब का क्या काम हो जाएगा, क्योंकि एज ए स्टूडेंट जाओगे ना पहले तो। और आदत बतानी है, आदत जॉब तो नहीं हो सकती। एक्सप्लोरिंग, पर 80% लोग यही बोलते हैं आई लव टू ट्रैवल, आई लव टू एक्सप्लोर। सभी यही बोलते हैं मोस्टली कि आई लव टू एक्सप्लोर। एग्जैक्टली, आई लव माई सेल्फ। उनको अपने आप से मतलब होता है, तभी ना उनकी शादियां टिकती ना उनके पेरेंट्स टिकते। समझ में आई बात? और उनकी तरह कुछ आदतें हमें भी अपना लेनी चाहिए कि लव योर सेल्फ। खुद से प्यार करोगे तो दूसरों को प्यार करने का समय हम बचेगा ही नहीं। जो खुद से प्यार करता है समय उससे प्यार करने लग जाता है। समझ में आई बात? वेरी गुड दक्ष, दिमाग तेरा सच में कभी कभी चल जाता है। आई लव टू स्पेंड एंड इनहेंस माई सेल्फ। खुद से प्यार करना सिर्फ सीमित नहीं है, पर खुद को सुधारना। तभी मैं भारत छोड़ के दूसरी कंट्री में पढ़ने जा रहा हूं, इंटरनेशनल डिग्री सुधारना हो गया। और इंटरनेशनल डिग्री के साथ वापस आकर अच्छी जॉब या वर्क करना निखारना हो गया। समझ में आई बात रम्या जो मैं बता रही हूं? सिर्फ खुद से प्यार नहीं करना, उसको सुधारना भी है। समझ में आई बात? तो आई लव टू स्पेंड माई टाइम, आई लव टू स्पेंड माई टाइम विद मी एंड इनहेंस माई सेल्फ। इनहेंस माई सेल्फ। मुझे पसंद है समय व्यतीत करना, मेरा समय व्यतीत करना मेरे साथ, और मुझे निखारना हर तरीकों से, थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली, इमोशनली। हाँ, दिस इज आर इंट्रोडक्शन, नॉट ओनली फॉर टुडे, इट्स फॉर द रेस्ट ऑफ योर ईयर्स। आप इसको कभी मर्जी तक चला सकते हो, क्योंकि इसमें हर चीज इंक्लूड हो चुकी है। अंडरस्टूड? अब इसको एक बार बोलने की कोशिश करेगा सबसे पहले अनमोल, जो ऊपर पढ़ा लिखा हुआ पहली 2 लाइनें पढ़, सिर्फ स्पीक आउट फास्ट। बोल, इतना समय लगेगा बोलने में? अब मुझे तो सुन ही नहीं रहा। सागर बोल फटाफट, यहां से देख के नहीं बोल सकता। इंडीड, तभी मैं बुला रही हूं ताकि तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन खराब हो। इंडीड, क्या प्रोनाउंसिएशन है? इंडीड, इंडीड। हाँ जी। निक नेम आपका ग्राहक है? हाँ, कोई ना। टॉक अबाउट अकेडमी नहीं, एकेडमिक्स। एकेडमिक्स, पढ़ इसको दोबारा। एकेडमिक्स, एकेडमिक्स। I have done 10th from government school, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल government senior secondary school in 2020. हाँ। My main aim is to go abroad. Abroad.
एब ab रोड, road एब्रोड, or हायर, higher education just for बैठ जब, जस्ट फॉर, दक्ष पढ़ फोर के बाद, जस्ट फोर के बाद, पहले यहां से पढ़ स्टार्टिंग से। Indeed, my full name is Daksh. इफ आई If I tell about टोक, ये दूसरी बार गलती हो रही है, मतलब इसकी स्पेलिंग हिंदी में लिख देती हूँ, टा ओ का ला, टोक, ल की फिर हल्की सी साउंड आती है, टोक, बोलना एल बिल्कुल रिमूव ही कर दो, टोक, समझ में आई बात? talk about academic, I have हम्म, done 12th from सीनियर सेकेंडरी, senior secondary from government school. My main aim is to avoid from higher education. माई मेन एम इज टू गो, माई मेन एम इज टू गो एब रोड, एब्रोड, हाँ, For higher education, just for एलिजिबल, eligible and have an international degrees. जस्ट सिट डाउन, सूर्यांश, कोई ना बोलते जा, सॉरी, विच इज ए, हाँ, वेल, लीव, तुझे पता नहीं है कितने मेंबर्स हैं, जॉइंट में रहता है, कोई ना, इट्स ओके, हो जाता है, उसने काउंट नहीं करे, हाँ, न्यूक्लियर, वेरी गुड, चल यहाँ से माफी, खड़े होके बोल, बोल फटाफट, Indeed, my full name is Mafi Pal. You can address me by my nickname Mafi. पॉज करते हैं। I